हाय एवरीवन। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज पोर्टल की तरफ से जो अपडेट आया हुआ था स्टैंड अलोन मोड का, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। एक सबसे बड़ी डाउट ये आ रही है कि स्टैंड अलोन मोड कब से स्टार्ट होगा और कहाँ पे अप्लाई करना होगा। ठीक है, हालांकि जब नोटिफिकेशन आया हुआ था वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल पे, वहीं पे मैंने बताया हुआ था कैसे आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करोगे और आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने बताया था। काफ़ी डिटेल में मैंने बताया था। 21 अगस्त का ही नोटिफिकेशन आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए एक बार और आपको बता देता हूँ, जो भी आपका कन्फ्यूजन है ये वीडियो के एंड होते होते आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाने वाला। तो देख सकते हो इन्होंने ये बोला है कि आपका जो ये रहेगा जो भी एडमिशन होगा 7 तारीख के बाद होगा। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला है, ये पहले नंबर पॉइंट में देखिए सब्जेक्ट के जस्ट नीचे, द अंडर ग्रेजुएट एडमिशन इन जनरल डिग्री कोर्सेज फॉर एकेडमिक ईयर 2024-2025 थ्रू द सेंट्रलाइज्ड एडमिशन पोर्टल विल एंड ऑन 7/9/2024 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 2 फेजेस। तो इन्होंने ये बोला कि जो अंडर ग्रेजुएट एडमिशन का जो सेशन 2024-25 है वो सेंट्रलाइज पोर्टल के थ्रू आपका हो रहा है और जाहिर सी बात है 2 फेज आपका हो चुका है। अभी अपग्रेडेशन का भी रिजल्ट आ चुका है और अपग्रेडेशन 30 तारीख को एंड हो जाएगा। उसके बाद क्या कब आपका स्टार्ट होने वाला है, तो ये जान लीजिए कि 7 तारीख के बाद से आपका जो ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आपका स्टार्ट होगा। अभी इन्होंने स्पेसिफिकली डेट नहीं दिया है कि इस डेट को आपका स्टार्ट होने वाला है, बस इन्होंने ये बोला है कि 7 तारीख को एंड हो जाएगा, उसके बाद आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, जब कंप्लीट हो जाएगा 2 फेज़ का एडमिशन प्रोसेस, तो जाहिर सी बात है फर्स्ट फेज़ का पूरा प्रॉपर आया, लिस्ट आया, उसके बाद आपको एडमिशन का प्रोसेस चला, उसमें अपग्रेडेशन आया, अपग्रेडेशन के बाद आपका क्या होता है कि फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ, फिर फेज़ 2 हुआ, तो फेज़ 2 में एडमिशन हुआ, अपग्रेडेशन हुआ, अपग्रेडेशन के बाद आप फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद आपका 7 तारीख जैसे ही ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, और ये ध्यान रखिए ये जो आपका एडमिशन होने वाला है अब कॉलेजेस के थ्रू होगा, यानी स्टैंड अलोन मोड का यही मतलब बताया जा रहा है कि स्टैंड अलोन मोड यही है कि आपको कॉलेज के थ्रू ही आप एडमिशन लोगे। जैसे कि मान लीजिए कोई कॉलेज का आप टारगेट कर रहे हो तो वो कॉलेज में जाके आपको फॉर्म भरना होगा। अब ये नहीं कि अब आप ऑफलाइन जाओगे फॉर्म फिलअप करने, ऐसा कोई ये नहीं है, आपको सारा चीज़ें ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। कॉलेज आपको जब तक नहीं बुलाएगी तब तक आपका एडमिशन कन्फर्म ना हो। ठीक है, जब आपका एडमिशन हो जाएगा आप कॉलेज के पार्ट हो जाओगे, फीस पेमेंट कर दोगे, उसके बाद आपको कॉलेज बुलाएगी। ठीक है, आप कहीं से बिलोंग करते हो, ठीक है, आप कोलकाता से हो या बिहार से हो या झारखंड से हो या दिल्ली से हो या मुंबई से हो, कहीं से भी हो, ठीक है, आपका सारा प्रोसीजर ऑनलाइन होने वाला है। और एडमिशन जो होगा वो कॉलेजेस खुद लेगी, यानी कॉलेजेस खुद पोर्टल बनाएगी, वहाँ पे अप्लाई करने का देगी कि यहाँ पे आप अप्लाई करो, उसके बाद एक टाइम स्लॉट देगी, इस बीच में आप अप्लाई कर दोगे, उसके बाद लिस्ट आएंगी। ठीक है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो अब बोलेंगे भैया अभी स्टार्ट होगा तो मतलब क्लासेस तो काफ़ी लेट हो जाएगा। हाँ, क्लासेस लेट होगा, मैं जानता हूँ, पर अब आपका एडमिशन का सिलसिला चल रहा है तो जाहिर सी बात है एडमिशन का सिलसिला चलेगा, तो लगभग 30 सितंबर तक आपका एडमिशन का सिलसिला चलने वाला है। ठीक है, 30 सितंबर तक इन्होंने डेडलाइन दे रखा है, इन्होंने सेट कर रखा है कि इस बीच में जो भी फॉर्मेलिटी है कॉलेजेस को पूरा कर लेना है, एडमिशन लेना है, जितना लिस्ट निकालना है निकाल ले, आपको जो भी एडमिशन करवाना है करके, जितनी भी सीटें फुल होती है वो फुल कर ले। ठीक है, उसके बाद 30 तारीख के बाद कोई एडमिशन का सिलसिला नहीं चलेगा, तो जिनका भी सीट नहीं मिला है वो कैंडिडेट इस बीच में अपना कर लेंगे। ठीक है, और जो कैंडिडेट सोच रहे हैं कि मैं क्या करता हूँ विड्रॉल कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, तो ये ध्यान रखिए, अगर आप विड्रॉल कर लो तो एक बात सोचो आप कि जो कॉलेज आपका मिल गया, अगर आपके लिए अपने ही प्रेफरेंस के हिसाब से ही ना आपने प्रेफरेंस डाला है, उसी हिसाब से आपको मिला हुआ है, तो आप क्यों लेफ़्ट करोगे, इधर से उधर जाओगे, फिर यहाँ से झंझट पालोगे और क्वेश्चन मन में ज़्यादा आएगा। जो मिल गया वहाँ पे पढ़ो। ये सोचो आप कि मुझे तो एक सीट मिल चुका है, ऐसे भी कैंडिडेट है उनको एक भी सीट अभी तक नहीं मिला है, तो जो मिला है उसी पे आप खुश रहो ना। फिर विड्रॉल लोगे, विड्रॉल लेने के बाद फिर एडमिशन में आओगे तो वो तो आप आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आ रहा है कि मैं विड्रॉल ले लूँगा या ले लूँगी, क्या मैं अप्लाई कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हो। फिर
मतलब आप अप्लाई करोगे, फिर मान लीजिए आपको कोर्सेज़ वो ना मिले, फिर बोलोगे मुझे विड्रॉल लेना है, तो ये कब तक चलेगा आपका विड्रॉल का प्रोसेस। ये है एक, आपको जो मिला है वो आप तसल्ली के साथ वहाँ पे जाइए, पढ़िए, फैकल्टी वाले आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ाएगा नहीं, सारे डिपार्टमेंट में पढ़ाई अच्छी होती है, सारे कॉलेजेस में पढ़ाई अच्छे होते हैं, ठीक है। तो होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। उसके बाद इन्होंने ऑलरेडी सारा चीज़ें बोल रखा है, बाकी मैंने ये स्टेप बाय स्टेप काफ़ी डिटेल में बात किया हुआ है, तो ये वाला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे आप देखो, ठीक है। आपको जो मतलब जो भी आपका एडमिशन होगा, ये इन्होंने यही बोला है कि टोटली मेरिट बेस आपका एडमिशन होगा, ठीक है। कोई भी कॉलेज स्टूडेंट को नहीं बुलाएगी आपको काउंसलिंग के लिए, वेरिफिकेशन के लिए। एडमिशन जब आपका एडमिशन प्रोसेस जब चल रहा होगा, जब तक आपका एंड ना हो तब तक कॉलेज आपका नहीं बुलाएगी। एडमिशन प्रोसेस जब तक चल रहा है तब तक आपको कॉलेजेस नहीं बुलाएगी, ठीक है। और कोई भी फिजिकली आपको नहीं जाना है, जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, टोटली आपका ऑनलाइन होने वाला है, जैसा मैंने बताया। आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए कोई चार्जेस आपको एक्स्ट्रा नहीं देना है, ना अपलोड करने, डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो एक्स्ट्रा दोगे, कुछ भी नहीं देना है आपको एक्स्ट्रा, ठीक है। यूजी लेवल प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हो तो कुछ आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना है, सारा चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, ठीक है, उसमें आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना होगा। ई पेमेंट गेटवे जो रहेगा, ठीक है। हर बैंक का मतलब बैंक वाइज रहता है गेटवे, तो आप किसी भी बैंक से पेमेंट करो, वो मैटर नहीं करता है। एक बैंक रहता है, वो वही बैंक आपका पेमेंट लेता है, ठीक है। कॉलेजेस उसको मतलब ये कर देती है, मतलब उसको लिंक कर देती है उस बैंक से गेटवे को, ताकि आपका पेमेंट स्मूथली हो जाए, ठीक है। उसके बाद जो भी कैंडिडेट है, ये ध्यान रखिए, जो एडमिशन आप अप्लाई करोगे तो ध्यानपूर्वक आप अप्लाई करना, ठीक है। उसमें कोई गलतियाँ नहीं करना, नहीं तो इस बार काफ़ी लोग गलतियाँ किए हैं, तो वो गलती आप नहीं करना। जो कोर्स चाहिए वही कोर्स में आप अप्लाई करो, ठीक है। और कोशिश करो मल्टीपल कॉलेजेस में अप्लाई करो, ताकि आपके पास ऑप्शन हो, एक जगह मिल जाए फिर तो अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिले तो दूसरा जगह ऑप्शन रहे, ठीक है। ये चीज़ें रहेगी, बाकी प्रोसेस स्टार्ट होने दीजिए। कॉलेज वाइज नोटिफिकेशन आएगी, ज़रूर आएगी, जैसे ही आएगी कॉलेज वाइज मैं बताऊंगा, सबको बताऊंगा, ठीक है। अभी तक के लिए यही अपडेट है, और अपने तरफ से हम लोग कुछ नहीं बता सकते हैं, ठीक है। जो प्रोसेस होगा ऑफिशियली जो आएगा वही आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो अभी आप आराम से रहिए। हाँ, मतलब एडमिशन का अभी सिलसिला, अभी जो मॉप ऑफ राउंड में जिनका एडमिशन हुआ है 3 से 7 के बीच में जिनका फिजिकल वेरिफिकेशन डन हो जाएगा, उसके बाद वो लोग खुद एडमिशन का नोटिफिकेशन वो लोग दे देंगे वेबसाइट पे कॉलेजेस में। आप कॉलेजेस के वेबसाइट भी रेगुलरली चेक करते रहिए, जो भी कॉलेजेस आप टारगेट कर रहे हो, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन था, आपको देना था। चलिए, तब तक के लिए बाय। बाकी कहीं पे भी डाउट आ रहा है आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हो।